नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मेरा बेटा मेरे पास किचन में बैठा हुआ था। उसने ऑल ऑफ सडन गरम गैस को टच कर दिया, जिससे कि उसकी फिंगर्स पे और उसकी हथेली पे कुछ छाले हो गए। यहाँ मैं कनाडा में रहती हूँ और कनाडा में मैं उसको फटाफट इमरजेंसी में तो नहीं लेके गई, मैं वॉक इन क्लिनिक लेके गई, जहाँ पर 20 मिनट बाद डॉक्टर आया और उसने कोई हमें दवाई या कुछ लिख के भी नहीं दी और ना ही उन्होंने उसके हाथ को अच्छे से देखा। उन्होंने सिर्फ उसके हाथ पे पट्टी बांध दी। वो बहुत तड़प रहा था, बहुत ज़्यादा उसको जल गया था। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। 20 मिनट बाद उस डॉक्टर ने मतलब आया और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया अच्छे से। मेरा बेटा बहुत रो रहा था और एक नया देश, नई नई जगह, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड काम पे थे और मैं उस टाइम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फटाफट से गोविंद भैया जी को कॉल किया। उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बताया कि इसको जल्दी से कच्चा आलू पीस के उसकी चटनी बना के उसके हाथ पे लगाओ। मैंने उसके हाथ पे ऑलरेडी जब उसको टूथपेस्ट लगा दिया था, मगर मैंने उसके जैसे ही मैं उसको फिर घर ले आई और घर लाके उसको आलू की पीस के चटनी लगाई उसके हाथ पे। 2-3 घंटे चटनी लगाने के बाद वो सोया और सो के जब वो उठा तो उसके हाथ से जलन काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसने वो खेलना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, अब उसको पेन नहीं है। आलू की चटनी ने एकदम जादू की छड़ी का काम किया और मगर छाले हो चुके थे उसके हाथ पे। फिर मैंने गोविंद भैया को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि रतन जोत अगर यहाँ मिल जाती है तो वो आप नारियल के तेल में डाल के उसके हाथ पे बार बार लगाओ। मैं रतन जोत मेरे हस्बैंड शाम को आते हुए लेके आए और हमने वही प्रोसेस कंटिन्यू किया। 5 से 6 दिन लगे। उसका हाथ अब बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। उसके छाले फूट गए, उसको पता भी नहीं चला। प्लस भैया ने एक बात और बताई थी कि सुबह की बासी लार, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करती है हर हर किसी चीज़ में। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको चोट लग जाए, आपकी जो लार है वो एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन का काम करती है। सुबह की बासी लार और मेरे बेटे की, या तो वो मेरी हो या मेरे बेटे की हो, मैंने वो भी लगाई इसको। अब उसके हाथ के छाले फूट गए और उसको पता भी नहीं चला और उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। और ये प्रोसेस मैंने उसको लगभग हफ्ता भर किया और अब उसका हाथ बहुत ठीक है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ कनाडा में इतने सक्सेसफुल देश में डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया। उसका हाथ जल गया, वो तड़प रहा था, मुझे एक सिंगल ऑइंटमेंट भी नहीं लिख के दी। मगर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गोविंद भैया का, जिन्होंने मेरी मदद करी और मुझे उपचार बताया। तो आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आने वाले समय में आयुर्वेद को बढ़ावा दें। ये जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी दवाइयाँ हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान करती हैं और मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर्स, मतलब यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे ढंग से मुझे बताते चीज़ें जो गोविंद भैया ने मुझे बताई। तो आयुर्वेद पे विश्वास करें। विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। तो मैं गोविंद भैया का धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूँगी। थैंक यू। भाई राजीव दीक्षित जी के सपने स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार समाज, भारत राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने व यथासंभव प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।